बात तो सुन ले मेरी बहन। आपने ये सीढ़ियां चढ़ के रोड क्रॉस किया, नहर की तरफ जा रही है, कहाँ जा रही है? क्या हुआ? क्या कुछ नहीं हुआ। रुको रुको रुको, एक मिनट। क्या हुआ? क्या बंद करो, बंद करो यार, बंद करो, बंद करो। क्या मसला? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, माजिद अली हैदरी आपकी खिदमत में हाजिर है। हमेशा की तरह आज एक बार फिर लाहौर की सड़कों पर मौजूद हूँ। हमारा यहाँ से गुजर हुआ कैनाल रोड से, हमने इस बहन साहिबा को देखा, ये सीढ़ियाँ उतर के जैसे ही इस नहर की तरफ आई हैं तो हम इनके पीछे आ गए और हमने इनसे पूछा कि क्या वजूहात है। इन्होंने कहा कि मैं खुदकुशी करने लगी हूँ। अल्लाह अकबर कबीरा, पता नहीं कौन सी ऐसी मजबूरी है। मजीद इनसे बात करते हैं कि क्या वजूहात हैं कि ये नौजवान 19 साल खूबसूरत लड़की खुदकुशी करने पर मजबूर है। आइए नाज़रीन इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरी बहन, क्या वजह बनी है कि आप खुदकुशी करने नहर पर पहुंच गए हैं? कुछ नहीं जी, बाहर बहुत सारे पुलिस स्टेशन में मैंने दरखास्तें दी, अपने शोहर के खिलाफ मेरे से ज्यादती करवाता रहा, किसी ने मेरी कोई ना सुनी। सब कहते हैं कि हमारे साथ आते हैं गुजारो, फिर तुम्हारी सुनते हैं। उसको सर सर कहते हैं, मुझे जलील ख्वार करके बाहर भेज देते हैं। तो इसलिए कि कोई मेरी नहीं सुनता, ना अदालतें सुनती है, ना कचहरियाँ सुनती हैं, ना कोई पुलिस वाला सुनता। फिर मैं क्या करूँ? कौन सा थाना लगता है? कोट लखपत। कोट लखपत का थाना है, लाहौर में है नाज़रीन। वहाँ का अमला बिल्कुल नकारा है, नाकाम है, कोई एक्शन नहीं लेते। एक बार हमारा भी मसला बना था तो उन्होंने हमें भी रुसवा किया था। अब सोशल वर्कर्स के साथ वो इस तरह कर सकते हैं, ये तो फिर भी गरीब, यतीम, मस्कीन, बेसहारा ये बेटियां, इनकी वो कौन सुनेगा? वकला ने कोई हरकत की है? वकला ने, कानून नाफिज करने वाले इदारों ने, किसी ने कोई हेल्प की है आपकी? जी किसी ने कोई नहीं हेल्प की। अच्छा, सब भी अपना अपना करते हैं कि हमारे साथ ये हो जाए, हमारे साथ ये हो जाए। इतना सख्त मेरा केस है लेकिन किसी ने कोई आवाज नहीं उठाई। क्या वकील को पैसे वगैरह खिलाए हैं उस दरिंदे ने? जी नहीं, उसका अपना वकील है। अच्छा, उसका अपना वकील है, रफीक गुजर जो है ना, उसको सपोर्ट कर रहा है। वो उसको छुड़वा लेता है, चाहे वो लड़कियां बेच के आए, चाहे वो लड़कियां से ज्यादती करे, वो उसको छुड़वा लेता है। कितने बहन भाई हो आप? 6 बहन भाई हैं। अम्मी अब्बू क्या करते हैं? वो भी मजदूरी करते हैं दोनों। अच्छा, घर अपने? नहीं, किराए पे है। भाई बड़े हैं या छोटे हैं? बड़े हैं। बड़े हैं। वो नहीं आपके इंसाफ के लिए कुछ करते? नहीं, कोई भी कुछ नहीं करता। तो अपनी मदद आपके तहत आप ये अब इंसाफ लेने के लिए सड़कों पर पहले रूल रही थी और आज आप खुदकुशी करने आई हैं। मेरी बहन, एज ए ब्रदर आपको मैं यही कीमती मशवरा दूंगा कि खुदकुशी करना इस मसले का हल नहीं है। अगर आप खुदकुशी करती हैं तो कल इस तरह की और नौजवान लड़कियों के साथ उनका जिस्म नोचा जाएगा, उनके साथ ज्यादतियां होंगी। क्या वो भी खुदकुशी कर लें? क्या वो भी खुदकुशी कर लें? तो जब इंसाफ नहीं मिलेगा तो यही होगा ना। नहीं नहीं, ये खुदकुशी करना ये मेरे ख्याल से हल नहीं है इस मसले का। इससे बेहतर है बंदा मर जाए। जब वैसा दरिंदे को कोई नहीं मार रहा तो फिर हमें तो मरना है ना। फिर हम कैसे जिए? किधर मुंह निकाले? कौन हमें लेगा? कौन लेगा? ऐसे कोई भी नहीं लेता। बहुत बड़ी बात कर दी इस बहन ने, बहुत बड़ी बात कर दी है। नाज़रीन, मेरे पास अल्फाज नहीं है। ये जिम्मेदारी है कानून नाफिज करने वाले इदारों की, ये जिम्मेदारी है हुकूमत वक्त की, ये जिम्मेदारी है पाक आर्मी की जो न्यूट्रल है। प्लीज खुदारा आप कुछ करें, आप कुछ करें। आला ओहदों पर फाइज जो मेम्बरान हैं उनको चाहिए कि यार पीछे से डंडा सख्त करें। माजरत के साथ मुझे इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करने पड़ रहे हैं। ये इदारे अमले कोई काम नहीं कर रही। हाँ, ये बस वर्दी पहन के सैलरियाँ ले रही हैं। अच्छा मेरी बहन, मुझे ये बताएं, जो मुखैर हजरात हैं वो आपके साथ इस मामले में आपकी फाइनेंशियली सपोर्ट करें, आपको वकील हायर करके दें, आपका केस मैं लड़ूंगा, मैं आपका भाई आपके साथ हूँ, मैं लड़ूंगा, आपने खुदकुशी नहीं करनी। क्या आप एग्री हैं? जी मुझे तो अभी भरोसा किसी पे भी नहीं है, क्योंकि मैं बहुत से थानों में गई, कचहरियों में गई, मेरी किसी ने ना सुनी। ये पुलिस वाले वर्दियां पहन लेते हैं और मुझे कह देते हैं कि हमारे से रातें गुजारो, हम तुम्हारा केस देखेंगे। अल्लाह अकबर। पुलिस वाले मुहाफिजीन ये मुतालबात कर रहे हैं कि हमारे बिस्तर गर्म करो, अस्तगफिरुल्लाह मिन ज़ालिक, फिर आपको इंसाफ देंगे। हाय 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 हाय। ये पुलिस वालों की माएँ बहनें बेटियां घरों में नहीं है? हमें क्या पता, नहीं होंगी तो इसलिए हमें कहते हैं ना। ये तो यही हुआ ना फिर, इसके मतलब कि सारी लड़कियां मर जाती हैं, हम लोग फिर लड़के ये जो दरिंदे इंसान है ये दुनिया में फिर घूम ले। नाज़रीन, सब पुलिस वाले बुरे भी नहीं हैं, अच्छे भी नहीं हैं। कहीं ना कहीं
काली भेड़ें हर जगह पर मौजूद होती हैं। तो आज से मैं इस बहन साहिबा के साथ हूँ और मैं अभी इनके माँ बाप को कॉल करता हूँ और बच्ची को इनके पेरेंट्स के हवाले करता हूँ और मुझसे जितना हुआ हर मुमकिन कोशिश करके इस बहन को इंसाफ दिलाने के लिए मैं खुद इनका केस लड़ूंगा। अल्हम्दुलिल्लाह मैं खुद लड़ूंगा और काफ़ी सारे पुलिस वाले हैं जिनको मैं जानता हूँ जो बहनों बेटियों को इंसाफ दिलाने के लिए अपनी जान भी हथेली पर रख देते हैं। मैं उनसे इंशाल्लाह अपील करूंगा। वकला हजरात मेरे बहुत अच्छे लिंक्स हैं, उनके साथ रब्ता करूंगा, जजेस के पास जाऊंगा। इस बहन के साथ सपोर्ट करता है, अगर उसको ही खत्म कर दी जाए ना तो ये लोग सारे नीचे गिर जाएंगे खुद ही। हाय हाय। मैं चाहती हूँ ये वकील जो है ना जो इनको सपोर्ट करता है उसका लाइसेंस खारिज करा जाए। अच्छा मुझे ये बताएं वो लड़के के साथ ये कैसे मामलात हुए थे, आपकी स्टोरी क्या, थोड़ा सा स्टोरी बताएं। यही है कि स्टोरी के मैं काम करती थी किसी के घर में, उनके घर में सफाई वगैरह कपड़े वगैरह का काम करती थी। तो उधर ही मेरा रिश्ते में वापसी छुट्टी हुई तो मैं वापसी घर पे जा रही थी। वहाँ पे शीशे में इसने मुझे देखा, उसके बाद नंबर दिया, उसके बाद कॉल पे मिस कॉल मैंने की, उसके बाद इसकी कॉलें आना शुरू हुई। एक दिन मिले, बातचीत हुई, अगले दिन मेरी मंगनी होगी किसी और के साथ रिश्तेदारों में। तो रिश्तेदारों में मंगनी होगी, अगले दिन इसने बोला तुम्हारी शादी हो जानी, एक दफ़ा मुझे मिल लो, एक दफ़ा मुझे मिल लो, तुम्हारी शादी हो जानी है, फिर उसके बाद नहीं तो मैं बुलाऊंगा। मैं इसके घर गई हूँ, जूस पानी हर कोई पूछता है, इसने मुझे पानी पूछा है, मैं पानी पिया, उसके बाद मुझे ना होश थी मैं किधर हूँ किधर नहीं। उसने बेहुदा कपड़ों में मेरी तस्वीरें बनाई हैं, वीडियोस बनाई हैं। आपके पानी में उसने जहर वगैरह या नशा मिला दिया? नशा से मिला दिया था जिससे मुझे नहीं पता था मैं किधर हूँ। अच्छा। बगैर कपड़ों में वीडियो बना ली। जब मुझे होश आया है तो मुझे इसने घर ड्रॉप किया है। उसके बाद तकरीबन रात 11 बजे से मुझे वीडियो सेंड की, बोला अभी भी शादी मेरे से नहीं करोगी। अगले दिन मेरे मंगेतर ने मुझे बुला लिया, उसने भी ज्यादती करके कसूर रोड पे छोड़ दिया। हाय हाय हाय। क्योंकि पहले वाली मंगेतर ने? जी, पहले वाली जब बात नहीं रही थी वो भी मुझे ऐसे छोड़ेगा। अल्लाह। उसने बोला तुम यूजफुल लड़की हो, मैं तुमसे शादी नहीं करूंगा। तो तो उस पर मैंने केस किया, उधर से पैसे मिले वो भी ये खा गया। अच्छा। इसके लिए मैंने इतना कुछ किया लेकिन इस इंसान ने फिर भी मेरे साथ ज्यादतियां करवाई। यहाँ तक कि मैंने अपने ऊपर गैर मर्द चढ़ाना भी इसके लिए मुनासिब समझ लिए, लेकिन इसने फिर भी मेरे साथ घर भी नहीं बसाया और मुझे घर से धक्के मार के निकाले। उसके बाद मेरा मासूम बच्चा भी इन्होंने जाया कर दिया। मैं फिर कैसे जीऊं जब मुझे कहीं से कोई इंसाफ नहीं मिलेगा। इनको सपोर्ट करने वाला वकील है, वकील ने मुझे धक्के मार के घर अपने दफ्तर से बाहर निकाला। बोले अगर तुम मेरे खिलाफ उठोगी मैं आईजी पंजाब को थप्पड़ मार के नीचे उतार दूंगा। अच्छा। हाँ जी। तो बजाय उसने आईजी को थप्पड़ मारने का कह दिया, बजाय मार दिया। इससे बेहतर है कि आईजी इसका लाइसेंस खारिज करे और उसको नीचे फेंके, फिर हम लोग सलाम करेंगे उस पुलिस वाले को जो हमारे खिलाफ उठेगा। अच्छा, बहुत से यूट्यूबर्स ने, मीडिया पर्सन, एंकर्स ने आपके इंटरव्यूज लिए हैं, आपका बयान रिकॉर्ड किया है, पूरी दुनिया को दिखाया है, तो किसी ने आपके साथ कोई फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं की? जी मुझे तो किसी ने कोई सपोर्ट नहीं की। जी नाज़रीन, इस बहन साहिबा का कांटेक्ट नंबर और इनके घर की लोकेशन वो सब कुछ मैं अपने रिकॉर्ड में महफूज कर लूँगा। तो अगर कोई अल्लाह का बंदा इस बहन की मदद करना चाहता है, एक तो गरीब है, किराए के घर में रहते हैं और लोगों के घरों में काम करती हैं, इनके वालिद साहब बुज़ुर्ग हैं, ठीक है, इनकी वालदा भी बुज़ुर्ग हैं और जो बड़े भाई हैं इनके वो शादीशुदा हैं, अपनी बीवियों के साथ वो खुश हैं, अपने बीवी बच्चों में मसरूफ़ हैं। और ये 19 साला नौजवान लड़की देखें दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर हैं, मर्दों के साथ सोने पर मजबूर हैं, खुदकुशी करने पर मजबूर हैं। मेरे पास अल्फाज नहीं है कि अब इस बहन का दर्द मैं लफ्ज़ों में कैसे बयान करूं। देखने वाले अल्लाह के जो नेक लोग हैं उनसे क्या हाथ जोड़ के अपील करेंगे। यही है मेरी दरख्वास्त है कि अगर ऑडियंस देख रही है तो वो नीचे कमेंट में अच्छा लिखें कि इसको सजा मिले। और मेरी ये जो लोग हैं, जो अवाम है, इनसे तो यही है कि वो नीचे कमेंट में लिखे कि इसे कड़ी से कड़ी सजा मिले। और जो दूसरे बड़े लोग देखते हैं, पुलिस वाले देख रहा है, कोई सिस्टर कमिश्नर देख रहा है, कोई आईजी पंजाब का अफसर देख रहा है, कोई सीपीओ देख रहा है या कोई एसएचओ कोई भी देख रहा है, तो उससे यही दरख्वास्त है कि मेरा केस उठाए। अगर नहीं उठा सकते तो फिर तो हमें मौत ही मंजूर है। हाय हाय हाय। अल्लाह अकबर। नाज़रीन, औरत जात के पास सिर्फ इज्जत होती है, अगर इज्जत एक बार लुट जाए, खत्म हो जाए, औरत जात की पूरी जिंदगी तबाह हो जाती है। नाज़रीन, अब इससे कौन शादी करेगा, कौन इसे अपनाएगा, कौन इससे निकाह करेगा? ये बाहया, बाअदब, बाकिरदार, शरीफ लड़की। अब देखिए, ये इस तरह के वाकयात भी शरीफ लोगों के साथ होते हैं, गरीब लोगों के साथ होते हैं।
कभी आपने सुने कि वजीर आजम की बेटी के साथ किसी दरिंदे ने ज्यादती की है? कभी आपने सुने कि किसी इदारे के आला अफसर के साथ या उसकी बेटी के साथ इस तरह के वाकयात हुए हैं? नहीं होंगे। कोई हो ना तो वो अपना एक्शन लेते हैं, क्योंकि वो बड़े लोग हैं, वो पैसा लगा कुछ भी कर सकते हैं। हमारे जैसे रुलते रहते हैं। बोलते रहते हैं लोग। नाज़रीन, मैं उम्मीद करता हूँ कि इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल कोई ग्रीन सिग्नल हमें नज़र आएगा और अल्लाह की लाठी पे आवाज़ है। और देखें, ये ज़रा कैमरा नीचे लगाएं, ये देखें, ये क्या है मेरी बहन, ये क्या है? ये FIR है इसके खिलाफ, इसने लोगों के साथ ज्यादतियां की हुई हैं, पर्चे हैं अच्छा, और इसमें। बच्चियों के साथ भी किए हैं? जी, एक लड़की के साथ इसने ज्यादती की हुई है, मनज़ा नाम है उसका। अच्छा, जी, ओए होए होए होए। ये सारे देखें नाज़रीन, इसके ये कागजात हैं। अब मैं एक एक आपको क्या खोल के दिखाऊं। तो मजीद मैं यही कहना चाहता हूं कि मैं अपनी इस बहन के साथ हूं। कोई अल्लाह का नेक बंदा इस कार्य खैर में हिस्सा डालना चाहता है तो स्क्रीन पर मेरा नंबर शो हो रहा है, मेरे साथ व्हाट्सएप पे पर्सनली कांटेक्ट करें। मैं इस बहन के लिए किसी नेक अच्छे लड़के का भी इंतखाब करूंगा ताकि इस बहन की इज्जत से रुखसती कर दूं और ये अपनी ज़िंदगी अपने शोहर के साथ गुजारे। मैं इनकी मदद करूं तो कितने दिन कर सकता हूं, कितनी मेरी हैसियत है। मैं खुद रेंट के घर में रहता हूं, मैं खुद छोटा सा सोशल वर्कर हूं। उम्मीद करता हूं कि इस बहन को ज़रूर इंसाफ मिलेगा और मैं इनके साथ हूं, मेरी पूरी टीम इनके साथ है। फिलहाल मुझे इजाज़त दें, अपना ख्याल रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह।